हेलो माय टू फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और मेरा ब्लॉग आज यहीं से शुरू होगा। सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया था। तो कभी कभी ऐसा होता ना, लाइफ में भागम दौड़ा से हो जाता, तो मतलब इतना बिजी हो जाओ कि मन ही नहीं करता है मतलब वीडियो बनाने का। और ऐसी जगह पे जाओ, आज मैं सुबह में बता दूँ आप सभी से, मैं गई थी विराट कुणाल की स्कूल, मतलब उनका एडमिशन करवाने। तो फिर हर जगह का वीडियो स्कूल का ऐसे सब नहीं अच्छा लगता ना, तो मैंने कोई वीडियो सुबह से नहीं शूट किया। उसके बाद आए, फिर उसके बाद में हम चले गए दोपहर में इनके लिए ड्रेस लाने। तो मतलब दिन भर ऐसे ही लग गया। फिर आए तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा आराम की। अभी मेरे चेहरे से आप सभी लोग को लग रहा होगा ना, मतलब पता नहीं, आँखों में देखो मेरे सूजन। तो ऐसा लगता है, पता नहीं, कभी कभी मुझे और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, अगर कुछ होता ना तो ऐसे लगेगा मेरा चेहरा, शरीर पूरा लगेगा सूजा, मतलब भारीपना सा लगता है। और मतलब ऐसे हाथ पैर में दर्द होगा इस तरह से। तो बर्तन आज मैंने धुले नहीं थे, अभी कुछ काम नहीं पूरा किचन का किया, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं सोची चलो अब बर्तन धुल लेते हैं, अपना ब्लॉग भी शुरुआत है। बहुत कल मैंने मशीन का सिलाई मशीन लेकर आई थी, जो वीडियो मैंने डाला था, आप सभी लोग के कमेंट्स आए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों ने किया कि मतलब आप ये कीजिए, दुकान कीजिए जो, और बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो सभी के जवाब मैं दूंगी इस ब्लॉग वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो को फुल वॉच करना। चले फिर बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, तब तक बाय बाय। हेलो। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा ना, तो मैंने बर्तन वर्तन धुले, किचन उचन साफ पोछा, मतलब सारी चीज़ें हो गई, खाना अभी नहीं बनाया। मैं सोची जब तक आप सबसे मैं कर लूँ, आप सबके क्वेश्चन के जो भी है आंसर वो दे दूँ, उसके बाद में फिर मैं बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पे ना आप लोग कमेंट्स किए थे, कुछ बहनें हैं कि दी आप एक दुकान खोल लो और काम करो, मतलब सिलाई का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप लोग ना, मैं जो सोचती हूँ उसमें मेरा साथ देती हैं, या मेरे मन की बातें आप लोग कमेंट्स के द्वारा दिखती हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ ना, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और लाइफ में ऐसे रहा तो आगे मैं करूँगी भी वो चीज़ें, लेकिन अभी जानती हैं परेशानी मेरी क्या है। मेरे मतलब बच्चे, जैसे मेरे बच्चे भी छोटे हैं, उतना बड़े नहीं हैं कि मतलब मैं उनको छोड़ के कुछ और दुकान या मतलब अलग बुटीक करने का मतलब है सिलाई का या कुछ चीज़ें ना, कि मतलब वो वहाँ पे कम से कम 10 घंटे टाइम देना, तभी मतलब उसका रेंट या जो जब उतना काम हो पाएगा ना, तभी आप निकाल पाओगे। तो अभी बच्चे मेरे छोटे हैं और मुझे ही मतलब उनका देख रेख करना, उनका स्कूल खाने से लेके सब कुछ मतलब मुझे ही करना रहता है। तो फिर कोई ऐसा सपोर्ट या ऐसा सहारा नहीं है कि जिनके सहारे मैं बच्चों को छोड़ के चीज़ें कर पाऊँ। तो इसीलिए अभी नहीं, मैं भी ऐसा दिन रात सोचती हूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ ऐसे, लेकिन मतलब बहुत कुछ सोचती हूँ करने का हर चीज़, लेकिन नहीं हो पाता है। जानते हैं मतलब आज मैं सुबह से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थी ना, मतलब स्कूल को लेके, क्योंकि मैं आज मेरा वहाँ पे ना स्कूल में था कि इंटरव्यू के लिए, टीचर के लिए, मतलब टीचिंग के लिए मुझे जाना था, एकदम वो था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में ना थोड़ा मतलब ऐसे हो कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि नहीं सही होगा, कि मतलब बच्चे फिर अलग स्कूल में और मैं पढ़ाऊँगी अलग स्कूल में। उसके बाद सुबह अगर आगे पीछे थोड़ा हो गया टाइम, क्योंकि हर स्कूल का टाइमिंग, और जानते हैं छोटे बच्चों का ना, जो जैसे अभी ये लोग प्ले स्कूल में हैं, तो इन लोग का क्या होता है, सुबह 7 से 11:30 तक छुट्टी हो जाती है। और मेरा जो है ना वो जैसे टीचर का करीब 12:30 बजे, एक बज जाते हैं छुट्टी होते होते। तो मतलब किसी भी स्कूल में, अब मैं वहाँ पढ़ाती थी तो वो सब बात अलग थी, उन स्कूलों के वो नॉर्मल स्कूल थे, और जो भी हैं अपने गांव घर में लोग समझते थे, वो चीज़ें अलग थी। पर यहाँ सब ऐसे नहीं, यहाँ सबके अलग अलग रूल्स हैं, ये सिटी है। तो फिर मैं बच्चों को भी नहीं ले जा सकती कि चलो जिस स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया उसमें, क्योंकि बच्चे ऐसे होते फिर वो उतना टाइम तक रुकेंगे नहीं, और मतलब हर चीज़ें हर जगह लोग मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे ना। तो फिर मैं ऐसे सोची एकदम भागम दौड़ ज़िंदगी हो जाएगी, मतलब नहीं समझ में आया। तो मैं इतना टेंशन ले ली थी सुबह से ना, फिर मैं हस्बैंड बोले क्या हुआ, मैं फिर उनको बोली कि मतलब मैं सोच तो रही थी, मेरे कहने पर उन्होंने बात भी किया था, लेकिन फिर मेरा मन नहीं कह रहा था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। और मशीन मैंने इसलिए लिया ना कि देखो सिलाई का जो है वो हम घर बैठे, जो घर बैठे काम है ना, वो तो इंसान टाइम निकाल के किसी भी तरह से कर सकता है। और तो
मुझे मतलब अच्छा लगता है खुद कुछ करना, बढ़िया लगता है, लेकिन बस मैं चाह के भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी मैं नहीं कर सकती। मेरे बच्चे बड़े होंगे ना, आप सभी लोग ना वो चीज़ें समझ गए होंगी जो मैं कहना चाहती हूँ। तो बस इसीलिए ना अभी नहीं, लेकिन घर पे ही मैं कोशिश करूँगी हर वो चीज़ें। अब यहाँ पे भी मैं सिलाई का कि चलो मैं घर बैठे कुछ कर पाऊँ ऐसा, तो इसीलिए मैंने सिलाई मशीन लिया कि इसमें रहेगा तो ये घर बैठे मतलब सिलाई कर सकते हैं। सिलाई मुझे आता भी है। और कमेंट्स आया था ना मेरे मशीन को लेके कि ये कितने का है, मतलब कितने में मिला मशीन। तो मैं बता दूँ, ये जो मशीन है ना ये 8,000 रुपये में है, 8,000 में मिल गया था। और ऊषा कंपनी का मैं गई थी लेने, तो वो बताने लगे ना कि मतलब ये इस समय उससे आगे चला, मतलब चलने में बहुत अच्छा है। और मैंने वहाँ पे इसको चला के देखा तो बढ़िया था। ऊषा का था तो वो तो और कम में ही था, करीब वो 7,000 लगभग था। और तो ये 8,000, तो मतलब मशीन ऐसा होना चाहिए ना कि जब वो सही रहता है ना, मतलब चलता अच्छा है, तो उससे काम बढ़िया हो जाता है, मतलब अपना मन भी लगता है। और जब नहीं सही रहता ना तो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है उस जगह पे, मतलब नहीं काम करने का मन ही नहीं करता। मतलब कोई भी हो, सिलाई मशीन, कोई भी सामान हो, कोई भी मशीन हो ना, तो ऐसा रहता है। तो फिर इसलिए हमने ये लिया। और यहाँ पे ना कमेंट्स आया था एक बहन का कि आपके जो सासू माँ के जितने भी कपड़े हैं, जो भी उनके सामान हैं, तो आप अगर उनकी बेटी होगी तो आप उनको दे देना तो मुझे भी अच्छा लगेगा। उन्होंने ऐसा कुछ कमेंट्स किया था। तो मैं आप लोगों से ये बता दूं, मैंने ये चीज़ें मतलब बता चुकी हूँ मैं अपने वीडियो में। खैर उन्होंने नहीं देखा होगा कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो अकेले हैं, उनके कोई भाई भी नहीं है ना कोई बहन हो, अपने माँ बाप के इकलौते थे, तो इसलिए उनकी कोई बेटी नहीं है। और आज अपनी कोई होती उनकी तो उनकी यूँ चीज़ें ऐसी रखी कि नहीं रखी रह जाती। और बात रही नात रिश्तेदार हर किसी के होते देने लेने की, तो उसका मुझे कोई लालच नहीं है उनके सामान का या कोई ऐसी चीज़ें। लेकिन जानती हैं मतलब एक होता है ना अपने हिंदू धर्म में ज़्यादातर लोग ना अछूत मानते हैं मरे हुए इंसान के सामान को। और मतलब ऐसी ऐसी सामान ना कि आप लोग सच में देखोगे तो आँखों में आंसू आ जाएंगे। मैं सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मतलब वो इतनी टैलेंटेड लेडी थी ना, इतने मतलब मैं मतलब सोच भी नहीं सकती, कसम से बोल रही हूँ। मतलब कभी मैंने कल्पना नहीं किया था कि मतलब, लेकिन यही है ना कि चलो कोई ना, भले वो आज दुनिया में नहीं है बट अब उनकी बहू के रूप में लोग मुझे जानेंगे ना ऐसे औरत के, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। सच में बता रही हूँ, सारी चीज़ें दिखाऊंगी तो आप सभी लोग को ना बताने की ज़रूरत ही मुझे नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ब खुद समझ जाओगे। तो इसलिए, और जो उनके सामान की बात रही, तो मेरे हस्बैंड जो है ना, तो ये खुद कहते थे कि मैं पहले बहुत ये चीज़ें सोचता था माँ के जाने के बाद में कि कोई ऐसी लड़की आए जो मुझे समझे, ताकि मैं उनकी माँ के वो सामान है, उनकी माँ की निशानी है, तो वो जब तक जीवित है वो भी वो चीज़ें, मतलब हम लोग जब तक जिए अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें रखें। तो जैसे मेरी माँ थी, जो भी हैं, मेरे विराट के पापा थे, तो उनके कुछ ऐसे सामान की हम भी सोचते हैं उनकी यादें चलो रखें, तो ऐसे वो भी सोचते हैं। लेकिन वो खुद सोचते थे कि मैं पहले सोचता था कि देखो आगे ज़िंदगी में क्या होता है, कोई कैसा आता है, वो समझता है तो समझेगा, नहीं तो वो सारी चीज़ें हम फेंक देंगे, मतलब ये ऐसे बोले। तो मैं वो है ना, और मुझे भी कोई सामान से कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बात रही बेटियों की, तो हाँ बेटियों का हक तो माँ पे पूरा होता है, लेकिन उनकी कोई बेटी नहीं थी, जो भी हैं यही हैं, तो यही होता है। बाकी कौन किसका आजकल ना मतलब बहुत लोग अछूत मानते हैं बहुत ज़्यादा, पर कोई ना, ये सब जो मेरे किस्मत में था, जो मुझे मिला, तो सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप सभी लोगों के साथ। तो फिर चलिए, आप सभी लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।